हेलो गाइस, तो सीखते हैं आज एक नई चीज़ कि किस तरीके से आपके किसी भी ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के सारे एंगल का सम 180 कैसे होता है। समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या समझने को मिलता है आपको कि मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास कोई ए एंगल है, ये आपका बी एंगल है और एक सी एंगल है। तो हमारे पास जो गिवन जो दे रखा होता है डाटा, वो क्या होता है आपका गिवन, क्या होता है आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, किसके इक्वल होता है भैया? 180 के इक्वल होता है। बस यही प्रूव करना है हमें। कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक छोटी सी लाइन क्या करते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। छोटी सी लाइन क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी किसके? बी सी के। ठीक है, तो इस लाइन का जो मैंने नाम दे दिया, मैंने ई एफ इसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ई एफ मैंने इसको नाम दे दिया। किसके पैरेलल? आपका बी सी के पैरेलल, बी सी के पैरेलल। और पैरेलल कंडीशन में आप लोगों को पता है कि जब कोई दो लाइन जब पैरेलल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये आगे कंडीशन आ गई। तो आपको पता है कि कोई जो लाइन होती है उसको जब पैरेलल होती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। इट मीन्स नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं, ये आपका एंगल 1, ये आपका एंगल 2 और ये आपका एंगल 3। बस काम हो गया। ठीक है, अब आपको पता है जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे एंगल 4 के इक्वल होगा। और जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ये लाइन किसकी पैरेलल है? आपकी ई एफ के पैरेलल है। और जब आपकी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो वहाँ कंडीशन होती है कि जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? टू प्रूफ क्या करना है आपके पास? ठीक है, कि आपको क्या करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 प्रूव करना है। और हमारे पास गिवन कंडीशन क्या होती है? नहीं, एज वी नो दैट क्या होता है आपके पास? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसी को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसी में सॉल्व करेंगे। देखिए 1 2 3 कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर होती है तो उसके साथ जितने भी उस पर एंगल बन रहे हैं तो उसके एंगल का सम कितना होता है आपका? 180 होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो एंगल 2 मेरे पास है तो एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल? अब दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन क्या है आपके? पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंड और जो आपका एंगल 3 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो एंगल 1 की जगह मैं क्या रखता हूँ? आपका एंगल 1 की जगह रखूँ मैं एंगल 4। तो एंगल 4 आपके पास आ गया प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे आप लिख दोगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। हो गया जी काम। भाई इतना ही काम था। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी? हमें बताना था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इज दैट क्लियर? तो हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है? तो हमें कंडीशन मान ली उसकी पहली इक्वेशन, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। मैंने नाम दे दिया इनको 2 4 5। ये जो ए बी सी थे उनको मैंने नाम दे दिया 2 4 5। क्लियर हो गया? फिर मैंने थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क किया। मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ले ली, बी सी के पैरेलल लाइन मैंने कौन सी ले ली? ई एफ ले ली। और आपको पता है जब आपकी दो लाइन पैरेलल कंडीशन में होती है एट दैट टाइम पे क्या होता है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। बस काम खत्म, कुछ नहीं करना था। एंगल 1 की जगह एंगल 4 रख दिया, 2 तो 2 था और 3 की जगह 5 रख दिया और तीनों को ऐड किया तो 180 के इक्वल आ गया। ये तो था एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि किसी भी ट्राइंगल के जितने भी एंगल का सम होता है वो आपका 180 के इक्वल होता है। तो समझ आया तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा समझ में आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।